अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मकबूल आज़ाद। गुज़श्ता दिनों महकमा तालीम आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहे थे। एक नोटिफिकेशन में यह था कि 7 मार्च को इम्तहानात लिए जाए, जबकि दूसरा नोटिफिकेशन आया जी कि नहीं 25 मार्च से लिए जाए। लेकिन इन नोटिफिकेशंस में वजाहत ये नहीं की गई कि इसकी वजह क्या है। ये महकमा तालीम आज़ाद जम्मू कश्मीर की नाअहली तस्वर की जाएगी कि इम्तहानात का पहले एक दफ़ा शेड्यूल का ऐलान होता है, फिर वो शेड्यूल चेंज कर दिया जाता है। लेकिन दोनों में ये वजाहत करना मुनासिब नहीं समझा गया कि इसके पीछे वजह क्या है। इसके पीछे दरअसल वजह ये थी कि पंजाब हुकूमत ने पहले सिंगल नेशनल करिकुलम, जो कि बेसिकली सिंगल नेशनल सिलेबस है कि किताबें एक जैसी प्राइवेट सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद दूसरा उन्होंने ये किया कि सेशन यकसर तब्दील कर दिया है। ये एक 180 डिग्री शिफ्ट है। पहले तालीमी सेशन 31 मार्च को मुकम्मल हो जाता था और 1 अप्रैल से नया तालीमी सेशन शुरू हो जाता था। लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने फैसला ये किया है कि तालीमी सेशन जो है वो 31 मई तक मुकम्मल किया जाएगा और जून जुलाई की छुट्टियों के बाद अगस्त में नए तालीमी सेशन का आगाज किया जाएगा। 18वीं तरमीम के बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर को टेक्स्ट बुक बोर्ड और इस तरह से वो दूसरे लफ्ज़ों में एक खुद मुख्तारी मिल गई थी कि ये अपनी किताबें छापेंगे, अपना वो निज़ाम चलाएंगे। लेकिन ये आज़ाद जम्मू कश्मीर जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है ये भी नाम निहाद ही है, क्योंकि इनके पास अपना कोई पब्लिशिंग हाउस नहीं है, ना प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट सेक्टर में। और ये जो किताबें दरसी कुतुब जो लिखवाते हैं, जो स्कूलों कॉलेजेस और क्लासरूम्स में पढ़ाई जाती हैं, ऑथर्स वही हैं पंजाब के KPK के, और ऊपर एक आध का नाम लिख दिया जाता है। एक साहब तो ऐसे हैं कि वो 3-4 किताबों के मुसन्निफ हैं। ये बारह खुद ही जानते होंगे वो कि वो कैसे इतने नॉलेज पे वो दस्तरस रखते हैं। और पब्लिश जो करवाई जाती हैं ये भी अपने लिंक्स पे करवाई जाती हैं, कभी KPK से कभी लाहौर से। खैर, बात हो रही थी कि ये जो तालीमी सेशन बदला गया है तो इसके पीछे वजूहात यही थी कि पंजाब ने बदल दिया, हमारा जीना मरना तो पंजाब के साथ है, इसलिए आज़ाद जम्मू कश्मीर वालों ने भी कर लिया। लेकिन यहाँ बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ इतनी मतलब काबिलियत के लोग नहीं हैं। पंजाब ने तो तब्दील कर दिया, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर वालों को क्या पड़ी थी कि इन्होंने ये तालीमी सेशन बगैर सोचे समझे कर दिया। और ना ही तो वज़ीर तालीम ने कोई वजाहत की है, ना ही जो ये महकमा है इसके सेक्रेटरी हैं, बाकी जो ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं। यहाँ से बंदे को पता चलता है, यहाँ से हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के महकमा जहाँ तमाम, ये नहीं कि शोबा तालीम, बाकी भी जितने भी हैं ये किन लोगों के हवाले कर दिए गए हैं जिन्हें अपना काम आता ही नहीं है। अगर ये एक जो नोटिफिकेशन इस तरह से जारी नहीं कर सकते, उसकी वजाहत नहीं कर सकते। दूसरा यह है कि इन पे ये सारा कुछ मुसल्लत कर दिया जाएगा, ये सारा कुछ तजर्बाती बुनियादों पे है। इसके नतीजे में आखिर ये सिलसिला नाकाम होता है कि 31 मई से 1 अगस्त वाला जो सेशन 31 मई को मुकम्मल होगा और 1 अगस्त से शुरू होगा। तो ये अगर तजर्बा नाकाम होता है, वो जो नुकसान होगा तुलबा और तालिबात का, तो वो नुकसान कौन पूरा करेगा। इससे पहले इस पर रिसर्च की जानी चाहिए थी, माहिरीन से राय ली जानी चाहिए थी और तभी जाके ये फैसला मुसल्लत किया जाना चाहिए था। लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर का ना पहले कोई वाली वारिस था, ना अब कोई है, ना ही कोई यहाँ कॉम्पिटेंट लोग हैं या कोई पॉलिसी बना सके या पॉलिसी दे सके या कोई इम्प्लीमेंटेशन करवा सके। इनके पास जैसा बना बनाया काम आता है वहां से, तो वही यहाँ के लोगों पे ये थोप देते हैं। अब अल्लाह ही जानता है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। ये सेशन को यकसर तब्दील करने से ये आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, ये एक उलझन थी, ये एक मसला था। हर जगह से पूछते थे तो किसी को कोई पता नहीं था। हाँ, अलबत्ता ये जरूर था कि अगर किसी ने इम्तहान जनाब 25 मार्च से पहले लिया, उस स्कूल की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी, उसको अगर सरकारी है तो वहाँ का स्टाफ मुअत्तल हो जाएगा और इस तरह की वजाहतें आती थी। लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी वो कोई बताने को तैयार नहीं था, किसी को इल्म ही नहीं था। तो ये कितने अफसोस की बात है। सेक्रेटरी एजुकेशन से लेकर उनके नीचे जितने भी लोग काम करते हैं, फिर ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से AEO तक ये सारा सिलसिला चलता है, लेकिन वो सारे इस चीज से नाबल्द थे। तो
یہاں آ کے بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کن لوگوں کے حوالے یہ محکمہ اور یہ سسٹم کر دیا گیا ہے.